ये प्रशासन की जिम्मेदारी थी कि अगर यहाँ पे इंटेलिजेंस था, आप इतने बड़ा लाव लश्कर लेके पहुंचे, तो आपको भी पता होगा कि इस तरीके की बातें वहां पे संभावित है, तो क्यों? वहां उनको कैसे हैंडल किया क्यों जाए, संभावित है? उनके बीच में कैसे अखिलेश ब्रीफ किया कटियार जाए साहब, कि क्यों मस्जिद के संभावित साथ। है वहां पर इस तरीके की घटनाएं? मैं यही समझना चाहती हूं। अतिक्रमण है, एनक्रोचमेंट है, एनक्रोचमेंट कहीं पर भी होगा तो एमसीडी उस पर कार्रवाई करेगी। बाकायदा कोर्ट की तरफ से नोटिस आया, सारी दलीलें कोर्ट तक भी पहुंची, सब कुछ हो गया, यह क्लियर था कि मस्जिद के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही है। तो कैसे यह संभावित है? क्योंकि वो इलाका जी है, जी, क्योंकि वहां मैं पर सहमत मस्जिद हूं। है, तो संभावित हो जाएगा। नहीं, ठीक है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इस तरीके के घटनाक्रम खड़े करना और घटनाक्रम खड़ा करके उसे विवाद बनाना और विवाद करके उसका राजनीतिक ध्रुवीकरण करना, ये किसी एक दल के फायदे में तो हो सकता है, समाज के फायदे में तो पूर्णबाजी नहीं है। ये समाज के कतई फायदे में नहीं है। और हमारी पार्टी के जो सांसद महोदय हैं, वो इस बात को उन्होंने 3-4 बार कहा कि अगर ये प्रशासन भी अपनी ईमानदारी से जिम्मेदारी निभाती और लोगों को समझाती कि ये अतिक्रमण हटाने का मकसद है, कोई मस्जिद के साथ कोई वो नहीं है, और अभी कोर्ट की प्रक्रिया उस पर चल ही रही है। अप्रैल में भी कोई तारीख है उस पे, जिसमें कुछ दस्तावेज देने हैं। कुछ लोग, कुछ मुस्लिम समाज के लोग कहते हैं यहाँ पे शमशान था, इसके कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिल सकते। कोर्ट की प्रोसीडिंग है, ये कार्रवाई आज हो रही, 15 दिन बाद हो जाती, लेकिन इस तरीके की कार्रवाई पूर्णबाजी खड़ी करना, फिर उसे विवादित बनाना, फिर उसे हिंदू मुस्लिम बनाना, फिर उस पर राजनीतिक ध्रुवीकरण करना, हो सकता है कुछ दलों को इस चीज की राजनीति सूट करती हो। ठीक है, आप अपने आप को क्लीन चिट दे सकते हैं सर, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि इश्यूज इतने सेंसिटिव क्यों हो जाते हैं। जब अजय वर्मा जी कोर्ट में दस्तावेज नहीं दे पाया पक्ष कि भाई ये वक्फ की जमीन है, ये बहुत क्लियर है। अभी अखिलेश कटियार साहब कह रहे हैं कि प्रशासन इतने लाभ लश्कर के साथ आया, संभावित है यहां पर ऐसी स्थितियां हो सकती थी। अरे वहां पर 3 दिन से पीस कमेटी की बैठक चल रही है। ये बात, उस पीस कमेटी में इस बात को लेकर लगातार डिस्कशन हुआ कि भाई मस्जिद के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही, मस्जिद के जो आगे का इलाका है जिसको एनक्रोच किया गया है उस पर एमसीडी एक्शन लेने वाला है। तो फिर ऐसे कौन से चुनिंदा लोग हैं जो इस पर राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश करते हैं, धर्म विशेष को बरगलाने की कोशिश करते हैं? और एक अफवाह, हमने दिल्ली में इससे पहले के दंगे नहीं देखे, और हर बार जब परतें खुलती है तो अफवाह, भ्रम फैलाया गया, चीजों को उकसाने की कोशिश की गई, और उसके बाद ऐसी बवाल की स्थितियां पैदा हुई। किसी की जिम्मेदारी नहीं है क्या कोई? देखिए पूर्णिमा जी, इस देश की राजधानी दिल्ली को देश का दिल माना जाता है, और देश में किसकी सरकार है और दिल्ली में किसकी सरकार है? डबल इंजन और ट्रिपल इंजन तो इन्हीं की है ना, एमसीडी भी, दिल्ली भी और देश की सरकार भी। विभिन्न सरकारी एजेंसी और समाचार रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में करीब 1396 कॉलोनी अवैध कॉलोनी बताती जाती है, अक्सर होता है। खास करके प्रमुख क्षेत्र हैं जिनमें नजफगढ़ में 172 कॉलोनियां हैं, उत्तम नगर में 136 कॉलोनियां, किराड़ी में 105, पालम में 49 और छतरपुर में 75 और बुराड़ी में 59। मैं ये इसलिए बताना चाहता हूं कि 2014 में बीजेओ, भाईचारा जलाओ संगठन नामक एक संगठन का उदय हुआ, जिसमें भाजपा समर्थित मुकोटे चेहरे सेल कंपनी, इनके कुछ प्रवक्ता, कुछ इनके नेता, कुछ पूर्व मंत्री, कुछ पूर्व मुख्यमंत्री, कुछ नकली सनातनी, कुछ नकली मौलाना, मतलब सब मिला के एक ऐसा संगठन ये बना जिसका काम है भाईचारा जलाओ संगठन। इस देश के सोशल फैब्रिक को खत्म करिए। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, झूठ पारसी, बोलेंगे आकर। भाई इनके बीच में मैं नहीं बोला था पूर्णिमा जी, सॉरी, ऐसी डिबेट फिर मुझे नहीं छोड़नी पड़ेगी। मैं नहीं बोला था, जो इन्होंने कहा मैंने सुना था, या तो ये सुने नहीं छोड़। अरे अजय जी, इतना सेंसिटिव होना एक तो बंद करिए आप लोग, बड़ी जल्दी तो आप लोग सेंसिटिव हो जाते हैं, बड़ी जल्दी आप लोग सेंसिटिव हो जाते हैं। अपनी बात को पूरा करिए ना, अभी आपको रोका थोड़ी है, बोलिए ना। नहीं, मैंने आपसे बताया तो एक भाईचारा जलाओ संगठन जो लागू हो गया है, दिल्ली के पॉल्यूशन पर वो कुछ बोलेगा नहीं। देश के लोग जो है दिल्ली का दिल, और जो आ रहे हैं 11 सिगरेट रोज, 15 सिगरेट रोज अपने फेफड़ों में उनका धुआं जा रहा है, उस पर समूह सबके मुंह में दही जमी हुई है। यमुना की सफाई के ऊपर कुछ बोलेंगे नहीं, वादे कितने करे गए थे लेकिन नहीं करेंगे। हाँ, इन सारे अतिक्रमणों को हटाइए जो मैंने अभी लिस्ट बताई थी अभी आपको, वहां कोई जाएगा नहीं। केवल भाईचारा खत्म करने के लिए किसी मंदिर या मस्जिद के पास अगर आप ये कार्रवाई करेंगे तो लोग सवाल तो पूछेंगे ही पूछेंगे। देश के लोग ये जानना चाहते हैं, दंगा तो नहीं करेंगे ना?
दंगा तो नहीं करेंगे ना, पत्थरबाजी तो नहीं करेंगे ना, कानून को अपने हाथ में तो नहीं लेंगे ना। ये दंगा करने में भी उन्हीं लोगों का हाथ है जो भारत जलाओ संगठन के कार्यकर्ता है, उनमें इन्हीं की एंट्री है। यही अपने आदमी घुसेड़ दिए जाते हैं। इसकी जांच होनी चाहिए। मैं तो चाहूंगा कि सीबीआई से इसकी जांच हो और जो दोषी चेहरे, शेल कंपनी, मुखौटे चेहरे भाजपा से कनेक्टेड मिलेंगे सरकार से ही। क्योंकि आपने देखा कि एक जगह के लिए तो 30 बुलडोजर चले जाएंगे, लेकिन जहां पर इनके भी बीजेपी के नेता भाई आ जाएंगे, जहां जैसे अंकिता भंडारी का उत्तराखंड का मामला है, उनके यहाँ बुलडोजर एक भी नहीं जाएगा। ब्रजभूषण का मामला था बेटियों वाला, वहां एक बुलडोजर नहीं जाएगा। अजय जी, ये जो बांटने वाली जो प्रवृत्ति है ना, हर बात पर आप जो ये जो बंटवारे के नजरिए से और बंटवारे के चश्मे से देखते हैं ना सर, यही उस खाई को और गहरा करने का भी काम करता है। जब आप बराबरी में खड़ा कर देते हैं। मैं ये कह रही हूँ, क्लियर, ऋषभ जवाब देंगे इस बात का, लेकिन बहुत सीधी सी बात है, अतिक्रमण जहां जहां है वहां पर कार्रवाई होगी, बात खत्म। जीरो टॉलरेंस अगर एनक्रोचमेंट पर होना चाहिए तो होना चाहिए। जिम्मेदारी देश की सरकार की, ट्रिपल इंजन की सर, सरकार उन नेताओं की भी है, उन लोगों की भी है जो एक मैसेजिंग करते हैं, उन अफवाह फैलाने वालों की भी है जो अपनी रोटियां सेकते हैं उस पे अपने एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए। जिम्मेदारी उन लोगों की भी है। कब तक जलाते रहेंगे देश के अलग अलग हिस्से? अफवाह वालों को जेल भेजिए, बंद करिए। बताइएगा, ऋषभ जवाब दीजिए। मुखौटे चेहरे, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? ठीक है, सरकार की ऋषभ जवाब दीजिए। यही बात मौलाना साहब भी कह रहे थे कि आप छोटे छोटे लोगों को तो पकड़ लेते हैं, आपको बॉडी कैमरा में जो लोग दिखे आपने पकड़ लिया, मास्टरमाइंड पर कब तक पकड़ होगी? कब तक ये लोग देश में दंगे करते रहेंगे, जलाते रहेंगे? पूर्णिमा जी, एक झूठा संगठन का अभी नाम लिया गया तो मैं बता देता हूं। 2014 के बाद एक और संगठन देश में बना है, BVBC, भारत विरोध बीमारी सेल। इन लोगों को जो बीमारी सेल में लोग जो डेवलप हुए हैं ना, इन लोगों को ना देशभक्ति की कीमोथेरेपी जब पढ़नी शुरू हो रही है तो इन लोगों का सेल धीरे धीरे, कुछ लोगों का तो ठीक हो गया, कुछ लोग डेड सेल में बदल रहे हैं और डेड सेल बदल के खुद में आग लगाकर, बम लगाकर उड़ा ले रहे हैं खुद को। ऐसे जिहादी लोग का इलाज हो रहा है और जब ऐसे जिहादी लोगों का इलाज होता है ना तो ऐसे कुछ प्रवक्ता और नेता बैठकर संविधान खतरे में का रोना शुरू कर देते हैं। कहने का विषय है, अरे पकड़ लो ना, कार्रवाई कर लो ना, पकड़ नहीं गए हैं, कार्रवाई हो रहा है तो काहे को दर्द हो रहा है भाई? काहे को दर्द हो रहा है? जो अवैध कॉलोनी की बात कर रहे हो, अवैध कॉलोनी आया नगर से लेके, घिटोनी से लेके, सीलमपुर से लेके, मायापुरी से लेके, मंगोलपुरी तक हर जगह कार्रवाई हो रहा है। और जो अनऑथराइज को डीडीए के द्वारा ऑथराइज के रूप में कन्वर्ट किया गया तो दोनों पे कंपैरिजन करके उसको स्टे लगाया जाता है। इतनी तो पढ़ लिख के आया कि जनाब डिबेट में आते हैं, केवल कुछ भी यमुना पे बेस्ट डिसीजन और बेस्ट कार्रवाई स्टार्ट हुई। 1 साल पहले हम सरकार में आए हैं, 11 साल में कुछ ना करने वाले लोग 1 साल में सब कुछ सही हो जाएगा क्या? धीरे धीरे नेक्स्ट ईयर में देखते हैं ना कितना कुछ डेवलप होकर आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा। लेकिन एक बार भी कांग्रेस के नेता, जो प्रवक्ता कहीं नेता होते हैं और इनको जो बार बार मैं नहीं आऊंगा भैया, आपको जनता नहीं ला रही है, डिबेट में आ जा रहे हैं, खुश नसीब समझिए।